दोस्तों, फलस्तीन यानी यरूशलेम एक ऐसी जगह है जो दुनिया के 3 बड़े आसमानी मज़ाहिब मुसलमान, यहूदी और ईसाई के लिए अहमियत का हामिल है। यहूदी इसको हैकल सलमानी की वजह से अहमियत देते हैं और मुसलमान मस्जिद अक्सा यानी किबला अव्वल की वजह से अहमियत का हामिल मानते हैं और ईसाई इसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से मुक़द्दस समझते हैं। कॉस्मोस परस्पेक्टिव मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन दुनिया पर कमोबेश 1,24,000 पैगम्बरों को बनी नूह इंसान की हिदायत के लिए भेजा है। सबसे पहले इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले पैगम्बर का नाम आदम अलैहिस्सलाम, जो इस दुनिया में नस्ल इंसानी की बुनियाद रखने के लिए भेजे गए। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा तो वो अपने साथ जन्नत से एक संदूक भी लाए जो ताबूत सकीना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ताबूत सकीना बहुत बरकतों और मौजज़ों का हामिल एक संदूक है जो अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने सुकून के हैं। ताबूत सकीना बहुत ही ऐसी राज और अक्ल इंसानी को दंग करने वाले करामात खुद से वाबस्ता रखता है और अपने आप में एक मुअम्मा है। ताबूत सकीना तीनों आसमानी मज़ाहिब बिलखसूस यहूदियों के लिए बहुत अहमियत रखता है, जिसको हासिल करने के लिए ये दिन रात तलबदो में लगे रहते हैं। दोस्तों, अगर तारीख को खंगालें तो ताबूत सकीना के बारे में ऐसे राज निकल कर सामने आते हैं जैसे तारीख अपने सीने में दफन किए हुए तारीख माहिरीन तक कुछ इस तरह से रोशनी डालते हैं। नाज़रीन कराम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल होने के बाद उन्होंने ताबूत अपने सबसे लाडले बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को सौंप दिया। फिर हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने आगे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले किया। यूं ये ताबूत बनी इस्राइल की मिल्कियत में आया। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत के लिए खास महल तामीर करवाया जिसमें इस ताबूत को बड़े एहतराम और ताज़ीम के साथ रखवाया गया। इस महल को हैकल सुलेमानी के नाम से याद किया जाता है जिसकी तामीरात जिन्नात ने की। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के बाद ये ताबूत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया जिसमें ये अपना आसा, कपड़े और मुक़द्दस सामान सहाइफ रखते थे। नाज़रीन कराम, जब हजरत मूसा की कौम बनी इस्राइल को फिरौन की गुलामी से निजात मिली तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस ताबूत सकीना को भी अपने साथ वहां से ले गए। इस ताबूत की बरकत से बनी इस्राइल कोई भी जंग करते तो इन्हें कोई शिकस्त न दे पाता। जंग लड़ने से पहले ये ताबूत को सामने रखकर इसके वसीले से अल्लाह ताला से दुआ मांगते तो अल्लाह ताला उनको कामयाबी से हमकिनार करता। बनी इस्राइल अल्लाह की बहुत लाडली कौम थी। इनके खातिर अल्लाह ताला आसमान से मनसलवा नाजिल किया करते थे। अल्लाह की लाडली कौम होने के बावजूद बनी इस्राइल बहुत सरकश और नाफरमान कौम भी थी जो अल्लाह ताला से तौबा करके फिर अल्लाह की राह से भटक जाती थी। बनी इस्राइल की सरकशी की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से इन पर जंग की सूरत में अज़ाब आया। जब बनी इस्राइल आराम फरमा रहे थे तब कौम अल-मुक़ा की जानिब से इन पर तशदीद हमला किया गया। बनी इस्राइल उनका मुकाबला नहीं कर पाए और वो लोग इससे ताबूत सकीना छीन कर ले गए। ताबूत सकीना हासिल करने के बाद कौम अल-मुक़ा ने इस पर कोई खास तवज्जो न दी और इसमें निजासात और कचरा फेंकने लगे। ताबूत सकीना की बेहरमती की वजह से इस कौम पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ और ये ताबूत सकीना की बेहरमती की वजह से ही हुआ और ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो गए। इनको जब समझ आया उन्होंने इन्हें अल्लाह से माफ़ी मांगी और 4 बैलों के पीछे इस ताबूत को बांधकर बैलों को बनी इस्राइल की तरफ हाँक दिया। अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को इन बैलों की तरफ भेजा जिन्होंने ताबूत सकीना को लेकर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम को सौंप दिया। ताबूत के जाने की वजह से बनी इस्राइल अपनी इज्जत व वक़ार खो चुके थे। जब ताबूत सकीना बनी इस्राइल के पास वापस आया तो इन्हें खुशी की लहर दौड़ गई। उनका खोया हुआ मुकाम और हैसियत वापस आई। इस वाक़े के बारे में अल्लाह कुरान में कुछ यूं इरशाद फरमाता है जिसका मफ़हूम है, और अल्लाह ने अपने नबी को बताया कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आ जाएगा जिसमें तुम्हारे लिए राहत और सुकून है और कुछ बची हुई चीजें हैं और मुअज़्ज़िज़ मूसा और ईसा के दरगाह हैं। इसे फरिश्ते उठाए हुए लेंगे। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो तो। दोस्तों, इस सब के बावजूद बनी इस्राइल फिर से नाफरमानी पर उतर आई। अब इन पर बादशाह बख्ते नसर मुसल्लत हुआ जिसने इनकी ईंट से ईंट बजा दी और कमोबेश 5 से 6 लाख यहूदी थे जो कत्ल कर दिए गए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक सवाल पैदा होता है कि आखिर इस ताबूत में ऐसा क्या था। तारीखी रिवायतों पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस ताबूत में हजरत अलैहिस्सलाम के कपड़े, मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, हजरत सलमान की अंगूठी और बाकी अंबिया के सहाइफ मौजूद थे। यहूदी आज भी इसके खुद से खो जाने पर पछताते हैं, इसीलिए इसकी तलाश पे यहूदी माहिरीन आसार कदीमा की तलाश आज तक जारी है। यहूदी माहिरीन का मानना है कि
वक्त नसर के हमला करने के बाद वो इस ताबूत को अपने साथ अफ्रीका ले गया, जो वहाँ इथियोपिया चर्च में आज भी मौजूद है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि जापान के पहाड़ में ये कहीं दफन है, जबकि मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट रॉन वाइट का कहना है कि ये मशरिक वस्ती यानी अरब की सरजमीन पर कहीं मौजूद है। एक यहूदी साइंसदान का ये भी कहना है कि फलस्तीन में हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के महल यानी हैकल सलमानी के नीचे कहीं इसे दफन किया गया है। मुसलमान आलिम दीन के मुताबिक ये सूफियों के पास मौजूद है, जो लड़ी बलड़ी और सिलसिला बसिलसिला मुंतकिल होता रहता है। जबकि अहले तशय्युअ उलमा का कहना है कि ताबूत सकीना अहले बैत के पास मौजूद था, जो बाद में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को दे दिया जाएगा, जिसकी बरकत से आखिरी ज़माने में दज्जाल से जंग करेंगे। ये सब कयास आराइयां हैं, हकीकत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके हमारा साथ जरूर दीजिएगा। किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।